हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर अपने YouTube चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर के माध्यम से मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ। मेरा आज ऐसा मन किया है कि मैं कुछ क्यों नहीं आपके लिए कुछ ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाऊं जिसमें आप कहीं ना कहीं एक मन में चलने वाली समस्याओं को दूर कर सकें। दोस्तों, ये समस्या हमारे देश में बनी हुई है, हालांकि दुनिया में बहस भी चल रही है कि जीवन जीने के अधिकार के साथ मरने का अधिकार शामिल है कि नहीं। दोस्तों, हमारे देश के संविधान ने हमें अनुच्छेद 21 दे रखा है जिसमें हमें जीवन जीने का अधिकार दिया है, लेकिन हमारे देश में कहीं से भी मरने का अधिकार शामिल नहीं था। और यहां तक कि हमने आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत हमने मरने का अधिकार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा था। और आत्महत्या हमारे देश में एक कानूनी अपराध माना जाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को जीने के साथ मरने का अधिकार नहीं दिया गया है। दोस्तों, भारत एक अति प्राचीन गौरवशाली देश रहा है। इसमें ऐसी बहुत सारी विभूतियां रही हैं जिन्होंने इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया है। दोस्तों, एक इतिहास बता दूं, हालांकि आधुनिक दुनिया में इस बात का बहस जरूर चल रहा है कि क्या हम लोग जीने के अधिकार को प्राप्त किए हैं तो क्या उसमें मरने का अधिकार शामिल है कि नहीं। दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने अपने अपने तरह का अलग से बयान देते रहे हैं, जिस बयान को दुनिया भर में एक जो है कि बहस का केंद्र बनाया जाता है। इसी के अंतर्गत हम कहीं ना कहीं भारत में भी इस विषय को जानने का प्रयास करते हैं कि भारत के संविधान, भारत की व्यवस्था, भारत की कानूनी व्यवस्था क्या हमें इसकी इजाजत देता है कि हम इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, अगर थोड़ी सी एक मैं घटना बताऊं, बहुत प्राचीन घटना, तो हम महाभारत के एक तथ्य को सामने आपके रखना चाहेंगे। जब भीष्म ने अपने इच्छा मृत्यु को प्राप्त किए थे, उन्होंने अंतिम दौर तक महाभारत के समापन की स्थिति में भी अपने प्राण को बचा कर रखा था, और जब उन्होंने चाहा था तभी इच्छा मृत्यु के अंतर्गत उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, इसी तरह से एक समाधि नाम की व्यवस्था है भारत में, जिसको भी प्राप्त करने का कई लोगों ने जो है कि सफल एक तरह से एक उनका सफल मिशन रहा है और सफल तरीके से उन्होंने अपनी समाधि को प्राप्त किया है। दोस्तों, उसमें अगर मैं विवेकानंद जी का नाम लूं तो विवेकानंद जी का मृत्यु के दौरान उन्होंने अंतिम रूप से समाधि के द्वारा अपने शरीर को त्याग पाए थे। दोस्तों, इसी तरह से थोड़ी सी आधुनिक रूप से और हम सब के बीच में से विनोबा भावे जी की बात करूं तो विनोबा भावे जी अपने जीवन के त्याग को इस प्रकार से किए थे कि उसे समाधि का दर्जा ही दिया जा सकता है। दोस्तों, दोस्तों, हम विनोबा भावे जी की बात करें तो विनोबा भावे जी अपने अंतिम दिनों में भोजन के साथ पानी को भी त्याग दिए थे। और दोस्तों, जब उन्हें इंदिरा गांधी गई थी देखने के लिए, तो इंदिरा गांधी जब देख कर लौट रही थी तो उस समय लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा था कि इंदिरा गांधी जी, आप विनोबा भावे का इलाज कब कराएंगी, कैसे क्यों उनको ऐसे छोड़ दे रही हैं, आप उनका इलाज कराइए। तो इंदिरा गांधी ने उन्होंने कहा था कि मैं इस धार्मिक विषय पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ, ये विनोबा भावे जी का इच्छा है और उनकी इच्छा का हम सर आंखों से सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से बात होती है। अगर यही हम बात करें तो एक संथारा विधि है। दोस्तों, आप सब लोग को पता होगा, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते भी होंगे कि संथारा विधि भारत में जैन धर्म के अंतर्गत एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर की त्याग करता है। दोस्तों, संथारा विधि को ही हम लोग एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जोड़कर देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के बेलगांव श्रवणबेल पहाड़ी पर जाकर अपने शरीर को त्यागा था, तो वह भी एक संथारा विधि के अंतर्गत था। तो क्या दोस्तों, ये सारे तथ्य ये साबित नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश में इच्छा मृत्यु होनी चाहिए, या हमारे देश की प्रॉपर्टी में ही रहा है कि इच्छा मृत्यु इस देश में रही है। लेकिन फिलहाल संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है कि अनुच्छेद 21 हमें जीने का सिर्फ अधिकार देता है, हमें मरने का अधिकार नहीं देता है। दोस्तों, अनुच्छेद 21 एक व्यापक आर्टिकल है जिसमें हमारे देश के संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में बहुत कुछ इंक्लूड किया गया है, लेकिन उसकी सारी समीक्षाओं के बाद ही हम देख पाते हैं कि हमें उसके द्वारा मरने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, मैं इसकी ऐतिहासिक तथ्य बता दूं कि मरने के अधिकार के लिए भारत में एक बार 1984 में यह सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई थी कि क्या हमें अनुच्छेद 21 अगर जीवन जीने का अधिकार देता है तो क्या अनुच्छेद 21 हमें मरने की इजाजत नहीं देता है। उसी को लेकर दोस्तों हम इस तथ्य को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 21 में जैसा कि मैंने बताया कि जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन आईपीसी की धारा 309 कहता है कि हमें जीवन जीने के अधिकार के साथ मरने का अधिकार शामिल नहीं है, अतः आत्महत्या एक कानूनी अपराध माना जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से हम एक मामला आया था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के अंतर्गत
हमें 1996 में आईपीसी की धारा 309 को ही परिभाषित करते हुए देखा गया था। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में सिर्फ जीने का अधिकार है, भारत में मरने का अधिकार नहीं है। और 309 हमारा संवैधानिक जो है व्यवस्था है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मरने का अधिकार नहीं दे रखा गया है। दोस्तों इसी प्रकार से अगर बात करें हम तो एक 2018 का एक मामला है जिसमें एनजीओ कॉमन काज का एक याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में सन 2018 में। दोस्तों इसी को मैं बेसिकली बहस करना चाहता हूं, बेसिकली वीडियो बनाया हूं कि ये हमारे देश में कैसे हुआ और क्या मामला है। दोस्तों ये 2018 का मामला है। कॉमन काज एनजीओ नाम की एक संस्था थी जिसने भारत में याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और उसने पूछा था कि क्या भारत में मरने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में उस समय चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा जी। दीपक मिश्रा के अध्यक्षता में 5 जजों की टीम ने एक फैसला सुनाया और दोस्तों वो फैसला भारत के लिए इतिहास बन गया। उस इतिहास के तहत भारत में उन लोगों को, खासकर उन लोगों को जो किसी तरह से जीवन रक्षक प्रणाली से अपनी जिंदगी को बचाए हुए हैं, लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं और डॉक्टरों के देखरेख में भी वो जीने की उनकी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। दोस्तों उसके लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक इतिहास रचा जिसको कहते हैं हम पैसिव यूथनेसिया। दोस्तों इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पैसिव यूथनेसिया क्या है और ये भारत में क्या इजाजत हमको देता है, इसके तहत हम क्या अधिकार प्राप्त करते हैं और कौन व्यक्ति होंगे जो पैसिव यूथनेसिया के अंतर्गत अपनी इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे विषय में हम आपको बता दें कि भारत का वह व्यक्ति जो किसी भी तरह से लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, जिसकी ठीक होने की संभावना क्षीण हो चुकी है, डॉक्टरों के नेतृत्व में भी उसकी ठीक होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, तो दोस्तों उसके गार्जियनों के साथ, डॉक्टरों की सहमति के साथ अगर उस व्यक्ति की इच्छा हो रही है तो उस व्यक्ति के ऊपर से जीवन रक्षक उपकरणों को हटाकर या फिर उसको जीने के लिए जो भोज्य पदार्थ दिए जा रहे हैं उसको रोककर उसको ससम्मानित मरने की इजाजत दी जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कॉमन काज एनजीओ के अंतर्गत अपने फैसले को सुनाया था। लेकिन दोस्तों एक्टिव यूथनेसिया जो विदेशों में कई देशों में चर्चित है, यह भारत में प्राप्त नहीं है। दोस्तों इसको परिभाषित करते हुए मैं बताऊं कि एक्टिव यूथनेसिया के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो मरना चाहता है वह स्वेच्छा से किसी दवाई को लेकर, किसी इंजेक्शन को लेकर या कोई ऐसी स्वीट पॉइजन को लेकर जो हंसते हंसते उसकी जिंदगी खत्म हो जाए, हंसते हंसते खुश रहते रहते वो अपने मौत को प्राप्त कर ले, ऐसी किसी भी व्यक्ति को जो मरने की इजाजत देती है वो है एक्टिव यूथनेसिया। दोस्तों ये भारत में किसी भी तरह से किसी व्यक्ति के लिए प्राप्त नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति अगर मरना चाहता है उसे हमारे संविधान ने पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो किसी भी परिस्थिति में आगे के जीवन को जीने के लिए समर्थ नहीं है, वह पूरी तरह से ऐसे बीमारियों से ग्रसित है जिसमें भविष्य की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं, तब उस व्यक्ति को हमारे सुप्रीम कोर्ट के इजाजत के अनुसार पैसिव यूथनेसिया के तहत मरने की इजाजत प्राप्त है। दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। एक छोटा सा वीडियो मैं आप सामने डाला हूं और ये वीडियो आपके लिए निश्चित तौर पर लाभकारी होगा, आपके हर एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इस वीडियो के विस्तार के लिए हम क्लास में जरूर से हमेशा डिस्कशन करते रहते हैं। तो दोस्तों हम अपने वीडियो को यही समाप्त करते हैं इस विश्वास के साथ कि आगे के हमारे वीडियो बहुत सारे विषय पर लगातार आते रहेंगे, आपसे हम मिलते रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।